हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, बड़ों का आदर करते होंगे, पौष्टिक खाना खाते होंगे और ढेर सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 4 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस में। और आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 5। बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 5 और पाठ का नाम है महाराज शिवी। प्रस्तुत पाठ में महाराज शिवी के बारे में बताया गया है। पौराणिक कथाओं के खजाने में से एक कथा धैर्यवान शिवी की भी है। अष्टक, प्रततन, वसुमना और शिवी 4 भाई थे। एक बार वे अपने रथ के पास खड़े बातें कर रहे थे। अष्टक बोला, चलो किसी वन में चले। तीनों ने वन विहार के लिए मना कर दिया। प्रततन ने कहा, चलो आज स्वर्ग चले। सबको यह प्रस्ताव अच्छा लगा। चारों रथ पर सवार हुए और स्वर्ग की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने नारद जी को हाथ में एक तारा लिए हुए नारायण नारायण कहते हुए घूमते देखा। वसुमना बोले, नारद जी को भी रथ में बैठा लेते हैं, स्वर्ग यात्रा में उनका साथ उत्तम रहेगा। उन्होंने रथ रोका। चारों ने नारद जी को सादर प्रणाम किया। चारों ने नारद जी से निवेदन किया, भगवान आप भी हमारे साथ रथ पर विराजमान हो जाइए। नारद जी ठहरे घुमक्कड़ी के शौकीन तुरंत तैयार हो गए। नारायण नारायण कहते हुए उन्होंने आसन जमा लिया, मतलब कि वो बैठ गए। रथ यात्रा फिर शुरू हो गई और फिर रथ यात्रा उनकी शुरू हो गई। वसुमना ने नारद जी को बताया कि वे चारों भाई स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, चलो हम भी स्वर्ग चलते हैं। प्रततन ने नारद जी से आगे बात चलाई, भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो स्वर्ग का भरपूर ज्ञान है। हम चारों भाई स्वर्ग की ओर स्वर्ग जा रहे हैं। हम सब में से किसका पुण्य फल कमजोर है, उस कमजोरी के कारण किसको सबसे पहले स्वर्ग से बाहर धकेल दिया जाएगा। नारद जी ने नारायण नारायण कहा और साफ बता दिया कि सबसे पहले अष्टक को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाएगा। अष्टक ने विस्मय से पूछा, क्यों भगवान, मुझे ही क्यों? नारद जी ने कहा, नारद जी बोले, तुम अपनी प्रशंसा अपने मुख से करते रहते हो। जो अपनी प्रशंसा अपने आप करता है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, मतलब उसका पुण्य कम हो जाता है। अष्टक ने स्वीकार किया, हाँ मेरा पुण्य फल क्षीण है, कर्म फल कमजोर है। अब शेष तीनों ने पूछा, हम तीनों में से धरती पर कौन लौटेगा? पहले नारद जी फौरन का प्रततन। तीनों बोले, क्यों भगवान, प्रततन तो बहुत दान करता है, इसका पुण्य फल क्षीण क्यों है? नारद जी बोले, उसका पुण्य महान होता है जो नेकी कर कुएं में डाल दे, अर्थात प्रदर्शन ना करे। प्रततन अपने दान का बहुत दिखावा करता है, श्रद्धा के साथ दान नहीं करता। दान देते समय लोगों से कठोर वचन भी बोल देता है, इससे सब किए धरे पर पानी फिर जाता है। प्रततन कुछ नहीं बोला, उसने मन ही मन मान लिया कि वह ऐसा ही करता है और इसलिए उसका पुण्य फल क्षीण है। यह सुनने के बाद वसुमना उतावले हो गए और नारद जी से पूछ बैठे, हम दोनों में से पहले कौन स्वर्ग से निकाला जाएगा? नारद जी मुस्कुरा दिए और बोले, स्वर्ग से वसुमना को पहले निकाला जाएगा। वसुमना ने कहा, भगवान मैं तो दान देता हूँ और किसी से कठोर वचन भी नहीं कहता, मेरा पुण्य फल क्षीण क्यों? नारद जी बोले, नारायण 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 शब्दों का उच्चारण किया और बोले, कई जरूरतमंद लोगों को दान न देकर तुम उन्हें मीठी मीठी बातें सुनाकर टरका देते हो। बोलो ये सच है या झूठ? वसुमना बोले, सच भगवान। उसने गर्दन नीची कर ली। इस दौरान महाराज शिवी धैर्य से उनका वार्तालाप सुनते रहे। तुरंत वसुमना को शरारत सूझी और वे नारद जी से पूछ बैठे, भगवान अब तो रथ यात्रियों में महाराज शिवी और आप रह गए हैं, आप दोनों में से पृथ्वी पर कौन पहले जाएगा? नारद जी ने उत्तर देने में थोड़ा सा झिझके, फिर बोले, तुम यही पूछना चाह रहे हो कि हम दोनों में से किसका पुण्य पहले क्षीण होगा? हाँ भगवान, वसुमना ने कहा। इस पर नारद जी ने अपना एक तारा उठाया और बोले, दोनों में से मेरा पुण्य पहले क्षीण होगा। मैं महाराज शिवी की बराबरी किस प्रकार कर सकता हूँ? शिवी के समान धैर्यवान पुरुष मिलना बहुत मुश्किल है। यह सुनकर चारों भाई आश्चर्य से नारद जी की ओर देखने लगे। तब नारद जी ने चारों भाइयों को सुनाने लगे। क्या बताया?
एक बार एक ब्राह्मण शिवी के पास आया। उसने कहा, महाराज अपना पुत्र मुझे दान कर दो, उसी दान से मेरा काम चल जाएगा, मेरी गरीबी मिट जाएगी। जानते हो शिवी ने क्या कहा? शिवी ने कहा, जैसी आज्ञा ब्राह्मण जी, आप यहीं ठहरे, मैं अपने पुत्र को लेकर आता हूँ। शिवी का पुत्र कहीं खेल में व्यस्त था। महाराज शिवी को उसे ढूंढने में समय लग गया। जब वे अपने प्रिय पुत्र को लेकर उस स्थान पर पहुंचे तो देखा वह ब्राह्मण वहां पर नहीं था। महाराज शिवी पुत्र के साथ ब्राह्मण की तलाश में निकल पड़े। आगे जाकर उन्होंने देखा ब्राह्मण गुस्से में उनके महल में आग लगा रहा है। महाराज का खजाना, घुड़साल, हथियारों का भंडार सब आग की लपेट में जल रहा था। महाराज शिवी ब्राह्मण के समीप पहुंचे और क्षमा मांगते हुए बोले, मुझे पुत्र को लाने में तनिक देर हो गई, मेरा दान स्वीकार करें। ब्राह्मण ने क्रोध से देखा, लेकिन धैर्यवान शिवी पर उनके गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। महाराज शिवी अपने महल को आग में जलता देखकर भी चिंतित नहीं हुए और ना ही परेशान हुए। धैर्य के इस दृश्य को देखकर ब्राह्मण गायब हो गया और ब्राह्मण के स्थान पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु भगवान बोले, राजन, आपके धैर्य का जवाब नहीं, आप महान हैं, आप जैसी सहनशीलता कहाँ। आपने गुस्से को धैर्य से जीत लिया है और आप मुसीबत में भी नहीं घबराए। महाराज शिवी ने देखा कि महल, घुड़साल तथा हथियारों का भंडार और अधिक शान से चमक रहे थे। नारद जी के मुंह से अपनी आप बीती सुनकर महाराज शिवी ने गर्दन झुका ली और तीनों भाई प्रसन्नता से बोले, हमें अपने धैर्यवान भाई शिवी पर गर्व है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ और अब हम करेंगे शब्दार्थ। पौराणिक पुराण संबंधी प्रस्ताव, विचारार्थ या स्वीकृति हेतु रखी जाने वाली बात, उत्तम, अच्छा, घुमक्कड़ी, इधर उधर घूमने वाला, अंतर्यामी, व्यक्ति के मन की बात जानने वाला, पुण्य, अच्छे कार्य, प्रशंसा, बड़ाई, क्षीण होना यानी धीरे धीरे खत्म होना, प्रदर्शन, दिखावा या जो दिखाया जाए, टरका देना, टाल देना, धैर्यवान, धीरज रखने वाला, व्यस्त, कार्य में लगा और चिंतित यानी कि फिक्र करने वाला। और अब हम उच्चारण करेंगे। वन विहार, घुमक्कड़ी, स्वर्ग, प्रशंसा, नारायण नारायण, पुण्य, पौराणिक और वार्तालाप। और अब एक शब्द में उत्तर। महाराज शिवी के 3 भाई के नाम थे अष्टक, वसुमना और प्रददन। सारे भाई कहाँ जा रहे थे? सारे भाई स्वर्ग की ओर जा रहे थे। नारद जी के हाथ में क्या था? नारद जी के हाथ में एक तारा था। महाराज शिवी अपने पुत्र को किसे दान कर रहे थे? महाराज शिवी अपने पुत्र को एक ब्राह्मण को दान कर रहे थे। अब हम गाकर पढ़ते हैं। करते हैं तन मन से वंदन, करते हैं तन मन से वंदन, जनगण मण की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। तो ये हमने गाकर पढ़ा। और अब है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह। अष्टक, प्रददन, वसुमना और शिवी थे मित्र, भाई या शत्रु। ये थे चारों भाई। चारों भाई किस पर सवार थे? रथ पर, विमान पर या हाथियों पर? चारों भाई रथ पर सवार थे। नारद जी ने किन शब्दों का उच्चारण किया? राम राम, शिव शिव या नारायण? नारायण नारायण। महाराज शिवी किसके समीप पहुंचे? ब्राह्मण के भाइयों के या पिता के? वो पहुंचे थे ब्राह्मण के समीप। और अब है सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान। चारों भाई रथ पर बैठकर उपवन की ओर चल दिए, बिल्कुल गलत। नारद के पास बांसुरी थी, नहीं, एक तारा था, ये भी गलत। शिवी के समान धैर्यवान पुरुष मिलना बहुत मुश्किल है, सही। धैर्यवान शिवी पर ब्राह्मण के गुस्से का बहुत असर हुआ, जी नहीं, उनके पर गुस्से का बिल्कुल असर नहीं हुआ, ये भी गलत। और शिवी के धैर्य का जवाब नहीं था, बिल्कुल सही जवाब नहीं था। और अब है खाली स्थान भरिए। चारों रथ पर सवार हुए और कहाँ चल दिए? स्वर्ग की ओर चल दिए। हम सब में किसका पुण्य फल? पुण्य फल कमजोर है। अपने दान का बहुत दिखावा करता है, कौन? प्रददन। प्रददन
अपने दान का बहुत दिखावा करता है। शिवी का पुत्र कहीं खेल में क्या था, व्यस्त था। शिवी का धैर्य देखने के योग्य था। ये हमने कर दी खाली स्थान। और अब किसने कहा, किससे कहा, चलो किसी वन की ओर चलते हैं। किसने कहा, अष्टक ने। किससे कहा, भाइयों से। चलो हम भी स्वर्ग की ओर चलते हैं। ये किसने कहा, प्रतदन, भाइयों से। भगवान आप तो अंतर्यामी है, ये भी किसने कहा, प्रतदन ने। किससे कहा, नारद जी से। भगवान मैं तो दान देता हूं और किसी से कठोर वचन भी नहीं कहता, ये किसने कहा, वसुमना ने। और किससे कहा, नारद जी से। महाराज अपना पुत्र मुझे दान कर दो, ये किसने कहा, ब्राह्मण ने। और किससे कहा, शिवी महाराज से। तो इस तरह से हमने किसने कहा, किससे कहा पूरा कर दिया। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। सबको कौन सा प्रस्ताव अच्छा लगा, सबको स्वर्ग जाने का प्रस्ताव अच्छा लगा। चारों भाइयों ने नारद जी को अपने साथ क्यों रथ में बिठाया, उन्होंने सोचा कि चलो नारद जी के साथ हम जाएंगे तो हमारा रास्ता बहुत अच्छा कट जाएगा। सबसे पहले तथा सबसे अंत में धरती पर कौन लौटा, सबसे अंत में महाराज शिवी लौटे। ब्राह्मण ने महाराज शिवी से क्या मांगा, ब्राह्मण ने महाराज शिवी से उनका पुत्र दान में मांगा। तो बच्चों इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त, और इसके साथ ही हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।